वृद्धावस्था की समस्या और उसकी विशेष देखभाल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनकी सहायता हेतु क्या सुविधाएं व्यवस्था की गई है। सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। सरकार ने सेवानिवृत्त वृद्धों की आर्थिक सहायता देने के लिए पेंशन व्यवस्था रखी है। कुछ मात्रा में मुफ्त दवाइयां भी मिलती है। रेल बस के कम किराया लिया जाता है। यात्री सुविधाएं दी जाती है। उनके अलावा बसों के लिए भी उनके विशेष सीट आरक्षित की जाती है ताकि वह आराम से बैठकर यात्रा कर सके। एक किशोर किशोरी बढ़ती जनसंख्या दर के घटाने के योगदान दे सकती है। किस प्रकार दे सकती है जनसंख्या घटाने में? किशोर किशोरी जनसंख्या शिक्षा प्राप्त करती हुई बढ़ती जनसंख्या समस्याओं से समझते हुए परिवार को सीमित व नियोजित रखने का संकल्प लेकर भविष्य में बढ़ती हुई जनसंख्या दर को घटाने का अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। परिवार नियोजन से क्या उद्देश्य? परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य है केवल परिवार को सीमित रखना ही नहीं बल्कि विवाहित युवा दंपति माता पिता का दायित्व अपने संबंधी सलाह लेना, दो बच्चों के मध्य आदर्श अंतर रखना, गर्भवती महिलाओं प्रसूतियों की देखभाल, यौन शिक्षा, विवाह संबंधी आवश्यकता बातों की जानकारी प्रदान करना, आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोणों से ऐसे परिवारों का निर्माण करना जो स्वयं समाज की एक इकाई हो सके। हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है? हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि का कारण है कम उम्र में शादी होना, अशिक्षा, गरीबी, निम्न जीवन स्तर, पारिवारिक नियोजन की जानकारी का अभाव, पुत्र की चाहत, जितने हाथ उतने काम की विचारधारा, धार्मिक अंधविश्वास। जनसंख्या विस्फोट का चिकित्सा सुविधाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ने गंदगी और गंदगी के कारण अनेक बीमारियां जन्म दी है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकताओं में तीव्र वृद्धि हुई है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा चिकित्सा के मद व बजट का बड़ा हिस्सा व्यय करने के पश्चात भी सरकारी अस्पताल में मरीजों को पलंग के स्थान पर जमीन पर ही सोना पड़ता है। प्रतिवर्ष कुकुरमुर्तों की भांति विद्यालय महाविद्यालयों की संख्या वृद्धि हो रही है। बावजूद जनसंख्या वृद्धि के कारण दाखिला मिलना अत्यंत कठिन है। मतलब विद्यालय बढ़ रहे हैं तो भी उन्हें दाखिला नहीं मिल रहा है। जनसंख्या का एक बड़ा शिक्षा सुविधाओं का वंचित रह जाता है एक भाग पूरा। इसके कारण है जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, जनसंख्या के कारण ही तो सारी समस्याएं हो रही है। अभी जनसंख्या बढ़ रही है, यही कारण है। कीड़े मकोड़ों की तरह जनसंख्या पैदा हो ही जा रही है, अभाव तो रहेगा। गरीबी बेरोजगारी जनसंख्या विस्फोट की समस्या के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? गरीबी बेरोजगारी जनसंख्या विस्फोट की समस्या के समाधान के लिए सरकार भी योजना चलाई जा रही है। परिवार कल्याण कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, रोजगार कार्यक्रम, कार्य के बदले अनाज योजना, ग्रामीण विकास योजनाएं, सुखी परिवार की योजनाएं। परिवार नियोजन के लाभ बताइए। परिवार नियोजन के लाभ बताइए। परिवार नियोजन सुखमय जीवन का निर्माण करता है, परिवार के स्थायित्व में सहायक होता है उन माताओं की जिनके संतान नहीं है, उचित सलाह द्वारा चिकित्सा द्वारा संतान की सहायता प्रदान की जाती है। यह बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है ताकि वह जन्म लेकर परिवार की खुशी बन सके। परिवार नियोजन गर्भवती और प्रसूताओं की देखभाल में सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम बात कर लेते हैं असाधारण बालक किसे कहेंगे। जिन बालकों में समूह प्रतिमानों की अपेक्षा कम या अधिक गुण पाए जाते हैं उसे विशिष्ट या असाधारण बालक कहते हैं। मतलब जो समूह के व्यक्तियों के साथ एक साथ होना चाहिए गुण, वो नहीं होता है। असाधारण बालक की परिभाषा है क्रोको के अनुसार वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक व संवेगात्मक आदि विशेषताओं को औसत से विशिष्ट की ओर विशिष्टता के स्तर पर हो, उसकी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, असाधारण बालक कहा जाता है। पूर्णतया अंधे बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? पूर्णतया अंधे बालकों को ब्रेल लिपि से दी जाती है। पूर्णतः अंधे बालक को विद्यालय में ब्रेल लिपि से शिक्षा दी जाती है। इसके शब्द उभरे हुए रहते हैं, बालक उन्हें छू कर महसूस कर सकता है। ऐसे बालकों को हस्तकला, गायन की शिक्षा दी जाती है। इन बालकों को अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, सड़क पर चलने के लिए, बस में सफर करने के लिए अनुभव के ज्ञान कराना आवश्यक होता है। शारीरिक अक्षमता कितने प्रकार की होती है? शारीरिक अक्षमता निम्न प्रकार की होती है। अपंग होता है, अंधे व कमजोर नजर वाले होते हैं, मुख बधिर होते हैं, निर्बल नाजुक होते हैं, हकलाने वाले, दोषमुक्त वाणी वाले होते हैं।
विद्या एक नेत्रहीन बालिका है, उसे अपनी कक्षा में व्यवस्थित करने के लिए किस प्रकार मदद करेंगे? इस प्रकार के प्रश्न आपके जरूर आते हैं। ठीक है। यद्यपि अंधे बालकों के लिए अलग से कक्षा की व्यवस्था होती है, ऐसे बालकों को ब्रेल लिपि से भी पढ़ाया जाता है, फिर भी ऐसे बालिकाओं को हम हमारे पास बिठाकर उसे शिक्षण सामग्री देकर उनके न लिख पाने की स्थिति में उनकी सहायता करके कक्षा में व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके अलावा उनका मनोबल भी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। कमजोर दृष्टि वाले बालकों को शिक्षा के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? कमजोर बालकों को शिक्षा के लिए कमजोर दृष्टि वाले बालकों को शिक्षा के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। ऐसे बालकों के लिए शामपट पास में रखना चाहिए। ऐसे बालकों के लिए कक्षा में उचित प्रकाश की व्यवस्था होना चाहिए। ऐसे बालकों को बड़े अक्षरों वाली पुस्तकों का उपयोग करना चाहिए। वह उनका समय समय पर नेत्र परीक्षण व इलाज कराना चाहिए। बालकों में निर्बलता का क्या कारण है? ऐसी बालकों के प्रति व्यवहार कैसा रखना चाहिए? शरीर में पोषक तत्वों की कमी, लंबे समय तक चले रहने वाली बीमारियां, दोषपूर्ण रचना आदि के कारण बालक निर्बल हो जाते हैं। ऐसे बालकों को अधिक थकान वाले खेल नहीं खेलना चाहिए। पढ़ाई के बीच में आराम मिलना चाहिए। पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए। इसके साथ ही बालकों का आत्मविश्वास भी बढ़ाना चाहिए। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले दो कारक बताइए। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले दो कारक निम्न है। आय भोजन के स्तर को निर्धारित करती है। भोज्य पदार्थ में परिवर्तन करके कम आय में भी संतुलन आहार दिया जा सकता है। लिंग, सामान्यतः पुरुषों शरीर का भार आकार महिलाओं से अधिक होता है, अतः उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता महिलाओं से अधिक होती है। आहार आयोजन के सिद्धांत के बारे में बताइए। आहार आयोजन के क्या सिद्धांत है? आहार आयोजन के विविधता बढ़ाना, आहार समय का आयोजन करना, पौष्टिक आवश्यकता की पूर्ति करना, पूरे दिन को एक इकाई मानना, भोजन की स्वीकार्यता, शुद्धा संतुष्टि, पकाने की उचित विधियाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आहार आयोजन के महत्व का संक्षेप में आहार आयोजन के महत्व के बारे में। आहार आयोजन परिवार के सभी सदस्यों की पौष्टिक संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, परिवार के प्रत्येक सदस्य की रुचि के अनुरूप आहार का पूर्ति करना, भोजन की विविधता लाना, यह आहार आयोजन के महत्व है। ठीक है। अल्प मूल्य वाले वस्तुओं को पोषण पूर्ति करना की जाती है। गृहिणियों के समय, शक्ति व धन की बचत करना। नेक्स्ट वीडियो में